आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आस्था का महापर्व महाकुंभ की। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 2025 में प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। यह 12 वर्षों में एक बार पड़ता है। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में महाकुंभ की बड़ी ही महत्ता है। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ के अवसर पर पवित्र संगम में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह 12 वर्षों में एक बार पड़ता है। इस वर्ष यानी 2025 में महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ होकर के 26 फरवरी 2025 तक यानी कुल 45 दिनों तक चलेगा। और इसमें देश विदेश से, पूरे देश से करोड़ों लोगों का आगमन होगा। पूरा संगम नगरी जो है स्वर्ग सदृश नजर आएगा। अभी से सरकार के सारे विभाग दिनों रात काम कर रहे हैं। इसमें कुछ प्रमुख शाही स्नान भी होंगे। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति, 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी तथा अंत में 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि। इसके पीछे पौराणिक कथाएं हैं, उसको जान लेना बहुत ही प्रासंगिक है कि महाकुंभ का आयोजन क्यों होता है, इसके पीछे क्या धार्मिक कहानी है, क्या पौराणिक कहानी है। तो थोड़ा समय इस पे प्रकाश डालना चाहूंगा, फिर बाद में आयोजित होने इस कुंभ पर भी थोड़ी सी चर्चा होगी। कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि के शाप से देवताओं की शक्ति काफी क्षीण हो गई थी तथा असुर जो है, दैत्य जो है, उन पर भारी पड़ रहे थे। उनका राजपाट सब कुछ छीन लिया था। तब जो है सारे देवता इकट्ठा होकर के श्री हरि विष्णु के पास पहुंचते हैं और अपनी काल्पनिक कहानी उनको सुनाते हैं। तब भगवान विष्णु उनको सलाह देते हैं कि जब परिस्थितियां विपरीत हो तथा एक अगर ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति करना हो तो शत्रु से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए, शत्रु से भी संधि कर लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं एक उपाय बताता हूं, उससे पहले आप लोग दैत्यों के पास जा करके, असुरों के पास जा करके उनसे जो है संधि का प्रस्ताव रखिए। तो बताते हैं कि इसके लिए समुद्र मंथन करना पड़ेगा और आप दोनों पक्ष मिलकर के समुद्र मंथन कीजिए, उससे जो है अमृत निकलेगा और अमृत का पान कर लेने के बाद से आप जो है अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे और फिर आपका पुराना जो है वैभव, पुरानी शक्ति लौट आएगी। देवता इससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु का जय जयकार करते हुए, उनका गुणगान करते हुए वहां से निकलते हैं और वे सीधे जो है दैत्यों के राजा असुरराज बलि के पास पहुंचते हैं और उनसे संधि का प्रस्ताव रखते हैं कि हम लोग आपस में मेल जोल करके रहें और दोनों पक्ष मिल करके समुद्र मंथन करें, उससे अमृत कलश निकलेगा जिससे अमृत का पान दोनों पक्ष करेंगे। उसके बाद से अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे। किसी तरीके की कोई व्याधि, कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं रहेगी। बलि जो है इससे सहमत हो जाते हैं और दोनों जो है पक्ष मिलकर के समुद्र मंथन का निर्णय लेते हैं। इसके लिए वे लोग जो है मंदराचल पर्वत को उखाड़ करके लाते हैं और नागराज बासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग करके जो है समुद्र मंथन शुरू होता है। इसमें मैं विस्तार से अभी नहीं जाना चाहता हूं, कभी एक इसके लिए अलग से एक जो है वीडियो में बनाऊंगा समुद्र मंथन पे। तो इसमें धनवंतरी, वैद्य धनवंतरी जो है अमृत कलश लेकर के प्रकट होते हैं। तब जो है देवताओं के इशारे पर देवराज इंद्र के लड़के जयंत ने जो है उस अमृत कलश को झपट करके आकाश मार्ग के तरफ जो है उड़ चलते हैं। वहां पे दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी उपस्थित थे। उन्होंने दैत्यों को इशारा किया। बहुत सारे दैत्य जो है जयंत का पीछा करने लगते हैं और बीच रास्ते में जो है जयंत को पकड़ लेते हैं।
और कहा जाता है कि 12 दिनों तक जो है घनघोर भयानक युद्ध होता है। और इस दौरान जो है अमृत की कुछ बूंदें, अमृत कलश की कुछ बूंदें जो है पृथ्वी पर गिरती हैं। इसमें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 स्थानों पे महाकुंभ मनाया जाता है। क्योंकि 12 दिनों तक युद्ध चला था और वो 12 दिन जो है पृथ्वी लोक पर 12 वर्षों के समान होता है, इसलिए 12 वर्ष में एक बार जो है महाकुंभ मनाने की प्रथा, परंपरा चल पड़ी प्रयाग में। और इसके अलावा कि बृहस्पति ग्रह जो है 12 वर्षों में ये संपूर्ण यानी 12 राशियों का एक बार अपना चक्रण पूरा कर लेते हैं। तो जब बृहस्पति किसी खास विशेष राशि में होते हैं और सूर्य जो है विशेष राशि में होते हैं, तब जो है कुंभ का आयोजन होता है। प्रयाग में जब बृहस्पति जो है वृषभ राशि और सूर्य मकर राशि में होते हैं, तो महापर्व कुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ इस बार जैसा कि मैंने बतलाया कि प्रयाग में 13 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है और 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान जो है वहां पे गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती यानी जो संगम है का जल जो है अमृत तुल्य माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो जल है जो है तमाम औषधीय गुणों से परिपूर्ण होता है जो है और अमृत तुल्य होता है। इसमें स्नान करने से मनुष्य के जो है सारे पाप जो है कट जाते हैं, धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर सनातन धर्म को मानने वाले हर हिंदू को इच्छा होती है कि एक बार जो है महाकुंभ में जरूर स्नान किया जाए। अब बिना किसी प्रचार प्रसार के सदियों से जब भी कुंभ का आयोजन होता है, लाखों करोड़ों लोग उमड़ पड़ते हैं। इसका बिना किसी खास प्रचार प्रसार के भी जो है यह जो है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के तहत जो है लोगों तक तो पहुंच जाता है। इस बार भी जो है देश विदेश से बहुत सारे यात्री जो है कुंभ के अवसर पर प्रयाग आने की संभावना है और सरकार जो है अभी से इसके लिए जो है दिनों रात युद्ध स्तर पे वहां कार्य कराया जा रहा है। अब देश के जो सभी 12 प्रमुख अखाड़े हैं तथा जितने बड़े बड़े कथावाचक हैं उनका जो है पंडाल लगता है, जिसमें रातों दिन भजन कथा जो है बैठ करके जो है लोग सुनते हैं। इसके अलावा एक चीज जो महत्वपूर्ण है कि लाखों लोग हजारों की संख्या में कल्पवास करते हैं, यानी पूरे कुंभ के समय में इलाहाबाद में प्रयाग में जो है वह वहां पे अपना जो है एक टेंट में जो है वो निवास करते हैं और स्नान करते हैं, संगम में डुबकी लगाते हैं तथा दिन में जो है भजन कीर्तन करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं। तो 12 वर्षों में कुंभ एक बार पड़ता है। इसका भारतीय समाज में बड़ा ही महत्व है, लोगों को बेसब्री से इसका इंतजार रहता है। तो थोड़ा सा मैंने प्रकाश डाला इस महापर्व कुंभ की, और इसमें हर लोगों की लालसा होती है कि पवित्र संगम नगरी में एक बार स्नान जरूर किया जाए और अपनी भव्यता के लिए जो है कुंभ, महाकुंभ जो है देश विदेश के पत्रकारों के लिए, देश विदेश के लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना रहता है कि कितना आस्था जो है प्रबल है, कितना आस्था जो है प्रवीण है सनातन धर्म मानने वालों के लोगों की, कि वहां कुंभ में स्नान करने के लिए, एक डुबकी लगाने के लिए जो है वह कोसों कोस पैदल चल करके वहां पहुंचते हैं और संगम में स्नान करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। थोड़ा सा मैंने जो है महापर्व कुंभ पर प्रकाश डाला। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्त मित्रों में इसको जो है शेयर करें और कुंभ में एक बार जरूर आप भी स्नान करने का प्लान बनाएं। जय जय श्री राम।